नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्थिक मार्गदर्शन पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आय और उसके प्रमुख घटकों के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी क्या हैं, इन्हें कैसे मापा जाता है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या। राष्ट्रीय आय से हमारा मतलब है कि किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पन्न किया गया कुल आय। इसे एक देश की समृद्धि का माप भी कहा जा सकता है। राष्ट्रीय आय को मुख्यतः 3 तरीकों से मापा जाता है: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि में हम देश के सभी उद्योगों और सेवाओं के उत्पादन का मूल्य जोड़ते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर देश में कितना उत्पादन हुआ। आय विधि में हम देश के सभी नागरिकों की अर्जित आय जैसे वेतन, ब्याज, किराया और मुनाफा का कुल योग निकालते हैं। इस तरीके से भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यय विधि में हम देश के नागरिकों और सरकार द्वारा की गई कुल खर्चों का योग करते हैं। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि कुल आय का कितना हिस्सा खर्च किया गया है, कब करे है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। उदाहरण के लिए, भारत में जितने भी वस्त्र, खाद्य पदार्थ, सेवाएं इत्यादि का उत्पादन होता है, उनका कुल मूल्य उस वर्ष का जीडीपी कहलाता है। यह सिर्फ देश के भीतर होने वाले उत्पादन का माप है। जीएनपी का अर्थ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो देश के नागरिकों द्वारा, चाहे वे देश के अंदर हों या बाहर, उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसे निम्नलिखित तरीके से निकाला जाता है: जीएनपी ए जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों को दी गई आय, इसमें विदेशों में काम कर रहे देश के नागरिकों की आय शामिल होती है, जबकि देश में काम कर रहे विदेशियों की आय को घटा दिया जाता है। एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसे इस प्रकार निकाला जाता है: एनडीपी ए जीडीपी मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य समय के साथ घटता है, जिसे मूल्यह्रास कहते हैं। जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर हमें एनडीपी मिलता है, जो शुद्ध घरेलू उत्पादन को दर्शाता है। एनएनपी या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद बचता है। यह एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न कुल मूल्य को शुद्ध रूप में दर्शाता है। एनएनपी ए जीएनपी मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। सभी टर्म्स का एक संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है: जीडीपी देश के भीतर का कुल उत्पादन, जीएनपी देश के नागरिकों का कुल उत्पादन, चाहे वे देश में हों या विदेश में, एनडीपी जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त उत्पादन, एनएनपी जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त शुद्ध उत्पादन। राष्ट्रीय आय के विभिन्न मापों से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य, यह दिखाती है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। जीवन स्तर का माप, यह मापने में मदद करती है कि नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है। नीतियां बनाना, सरकार अपनी नीतियों को बनाने और सुधारने के लिए इसका उपयोग करती है। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रीय आय और इसके प्रमुख घटकों जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के बारे में विस्तार से सीखा। ये सभी माप एक देश की आर्थिक स्थिति की अलग-अलग तस्वीरें पेश करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।